What's up, बच्चों? Beta, the chapter which we are going to do today is the first part of your story, two stories about flying. The first part, that is his first flying. Beta, the chapter is full of thrill, is full of amazement, is full of adventure. एडवेंचर कैसे बेटा? इसके अंदर एक बर्ड है, यंग सीगल. सीगल एक बर्ड होती है. तो वो सीगल जो है वो अब ही इज़ अनेबल टू बिगिन हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो फार ही हैज़ नॉट बिगन फ्लाइंग इन द स्काई. अब क्या हुआ, उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है, उस फर्स्ट फ्लाइट से पहले वो कैसे डरता है और हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइट. क्या चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं, किन चीज़ों की वजह से वो फ्लाई करने के लिए पॉसिबल होता है उसके लिए फ्लाई करना. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अलोंग विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है बेटा, एंड तक देखिए आप, मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ में बताता चलूँगा. तो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल एक जो बर्ड था वो लेज पर अकेला था. लेज बेटा जैसे एक माउंटेन होता है, उसकी एक थोड़ा सा जैसे ये माउंटेन है उससे थोड़ा सा लैंड, ऐसे लैंड मास बाहर को निकला हुआ है, उसे बोलते हैं लेज. लेट मी शो यू इफ द फिगर इज गिवन. यस, दिस इज द लेज, दिस टाइप ऑफ लेज. ये जो है ना, ये है लेज. ठीक है बच्चों, तो वो लेज पर अकेला है. अकेला क्यों है? हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. अब उसके दो भाई और उसकी बहन, वो दोनों पहले ही, एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं. उसको भी उड़ना था उनके साथ ही, बट वो नहीं उड़ पाता. वो डरता है, उसे लगता है कि पता नहीं मेरे जो ये फेदर्स हैं ये मेरा वेट कैरी कर पाएंगे या नहीं, या मैं गिर जाऊंगा. ऊपर से वास्ट सी को देख के वो और ज़्यादा डरता है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. वो उनके साथ फ्लाई करने में डर गया. मतलब इनिशियली वो हिम्मत ही नहीं कर पाया फ्लाई करने की. समहाउ when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, जैसे ही वो किसी तरीके से ब्रिंक होता है बेटा एजेस. जैसे कोई भी चीज़ हो, उसके जो एजेस होते हैं, सपोज करो ऐसे ग्लास है, ग्लास के जो बिल्कुल ऊपर का जो होता है उसको ब्रिंक बोलते हैं. ठीक है, ब्रिम भी बोलते हैं इसको. तो उसकी ब्रिंक पर आ गया था, वो किनारे पर आ गया था. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. और जैसे ही उड़ने की कोशिश करी वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. एक तो वो काफ़ी ऊंचाई पर था वो लेज, नीचे पूरा सी था बहुत बड़ा, चारों दूर दूर तक फैला हुआ सी. तो वो घबरा गया कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा और मैं सी में गिरूंगा और डूब जाऊंगा. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो उड़ने की बजाय उल्टा वापस अपने होल में भाग गया, वहीं लेज के ऊपर ही, और वहीं रात उसने बिताई. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. अब क्या हुआ, जो जो उसके दो भाई थे, एक उसकी सिस्टर थी, उनके विंग्स जो थे वो एक्चुअल में उससे छोटे थे. हमारे जो यंग सीगल, जो हमारा मेन के सेंट्रल कैरेक्टर, उससे छोटे थे, बट दे वर एबल टू फ्लाई इजीली while he remained back afraid. They flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब वो इतना ज़्यादा करेज ही गैदर नहीं कर पाया कि वो वहाँ से फ्लाई कर सके. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब उसके पेरेंट्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी. उन्होंने चीख चीख के उसको बोला कि जल्दी आ जा, उसे डांटा भी, उसको थ्रेटन भी किया कि तेरे को कोई खाना नहीं देगा अगर तो खुद नहीं उड़ेगा तो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन लाइफ का इतना डर था कि वो हिल ही नहीं पाया. ठीक है बच्चों, दैट वॉज 24 hours अगो. नाउ इट्स बीन 24 hours कि उसने कुछ खाया नहीं और वो ऑल अलोन है वहीं पर लेज पर. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. 24 hours हो चुके हैं जब से उसके पास कोई भी नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब वो पूरे दिन देखता रहा कि उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके भाई बहनों को, दो भाई और एक बहन को फ्लाइंग सिखा रहे थे कि कैसे अपने जो बॉडी है उसके नीचे कैसे फ्लोट करना है एयर में. स्किम मैंने फ्लोट करना है ऐसे ऊपर एयर के अंदर, कैसे विंड्स को जगह देनी है, कैसे हवा में मूव करना है, वो सब सिखा रहे थे.
बट वो उनके साथ नहीं था, ठीक है। He had in fact seen his elder brother catch his first herring and devour it. उसने ये भी देखा कि उसके बड़े भाई ने कैसे एक सी फिश को पकड़ा। हेरिंग बेटा नाम है एक सी फिश का। ये बेटा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हेरिंग क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है ये कि ये क्या है हेरिंग, बताओ, ठीक है। वर्ड मीनिंग ध्यान रखने हैं, कितने उसके भाई बहन है वो ध्यान रखना है, हर मतलब माइन्यूट डिटेल आपको अब ध्यान रखनी है, किस लिए, एमसीक्यू के पर्पज़ से, ठीक है। तो उसने देखा उसके भाई ने कैसे एक हेरिंग को यानी एक सी फिश को पकड़ा और वो मजे से खा गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे वो इतना प्राउड फील कर रहे थे, आवाज़ निकल रही थी उनकी खुशी वाली। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। अब बाकी के सारे मॉर्निंग के टाइम में उसकी पूरी फैमिली जी से वो जो थी वो नीचे प्लेटू के अंदर बैठे हुए थे, वहीं पर आराम से रेस्ट कर रहे थे सामने वाली क्लिफ के पास, और इसे टॉन्ट कर रहे थे क्या भाई जा तू तो आ नहीं रहा और हम देख कितना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज ऊपर आ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, लेज पे एकदम तीखी सीधी रोशनी पड़ रही थी, सनलाइट पड़ रही थी और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। दैट फेस द साउथ ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब पिछली रात से पहले से उसने कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब उसने क्या करा, उसने चालाकी दिखाने की कोशिश करी अपनी फैमिली को, थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने के लिए उसने क्या करा, वो आगे आया बिल्कुल ब्रिंक पर, उसने अपनी एक टांग उठाई, एक आंख बंद करी, कभी फिर दूसरी आंख बंद करी, ठीक है, ऐसे वो करने लगा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ये दिखाने लगा कि मैं तो सो रहा हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। उसके जो भाई बहन थे वो क्या कर रहे थे, प्लेट्यू पर अपनी नेक को बॉडी के अंदर संक करके ऐसे सो रहे थे, ठीक है। हिज फादर वॉज स्प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसका जो फादर था वो अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहा था, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बस उसकी मदर का ध्यान उस पर था थोड़ा। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, अब वो सामने प्लेट्यू के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई वाला जो एरिया था वहाँ पर खड़ी हुई थी। सॉरी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। अब वो उसके सामने एक फिश थी, वो धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी और कभी अपनी जो बीक थी, अपनी जो चोंच थी उसको रॉक पर लगा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, खाना देख के वो, एक तो इतना ज़्यादा भूख लग रही थी उसको, खाना देख के वो बिल्कुल पागल हो गया, उससे रहा नहीं गया, जो सारा नाटकबाजी कर रहा था वो भी बंद कर दी। हाउ ही मूव टू टेयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब उसे याद आ रहा था कि कैसे कितना मज़ा आता था जब वो खाता था, जब मम्मी पापा उसके ला के देते थे, किस तरीके से वो खाता था। अब वो क्या करता है, वो आवाज़ निकालता है, गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी मदर को चिल्ला के बोलने लगा कि मुझे कुछ खाना दे दो। गा को कोल आ, अब उसने उल्टा उसको जवाब दिया अपनी लैंग्वेज में, डेराइसिवली यानी एक तरीके से उसको मोक करते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो चिल्ला पड़ा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। अब उसकी मदर ने क्या करा, वो बिल्कुल एक फिश का एक पीस लेकर उड़ती हुई बिल्कुल उस लेज के पास आ गई जहाँ पर वो था, बिल्कुल उसके पास अपनी बीक लेकर आ गई, ठीक है। वो खुश हो गया कि मम्मी ले आई खाना। ही लीन्ड आउट, अब वो थोड़ा आगे की तरफ को आया, ये देखो ये वाला सीन देखो, हाँ एग्जैक्ट ये वाला सीन, ठीक है। तो यहाँ पर आके उसकी मम्मी अब रुक जाती हैं। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अब वो टक 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 करने लगा, जल्दी दो भूख लग रही है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके पास आ गई वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, विंग्स भी रोक दिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब वो बिल्कुल उसके पास पहुंच गई थी वो लेकर। He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish.
अब वो सोच लगा मम्मी दे क्यों नहीं रही है, बिल्कुल इतना पास आ गई हैं, खाना दे क्यों नहीं रही हैं। और वो इतना पागल हो गया कि एकदम उसने हवा में जंप मार दी फिश को पकड़ने के लिए. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space, and lo, he started going outwards and downwards into space. अब वो हवा में था. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब उसका दिल बैठने लगा, घबराहट होने लगी. He could hear nothing, but it only lasted a minute. कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सब प्रोसेस कुछ मिनटों के, 1 मिनट के लिए चली बल्कि. The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही मोमेंट उसके विंग्स अपने आप बाहर को निकल गए एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. पता लग रहा था कि विंग्स के नीचे कैसे एयर जा रही है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो सीधा ऐसे हवा में गिर नहीं रहा था. ही वॉज फ्लाइंग. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. He just felt a bit dizzy. थोड़ा चक्कर से आने लगे बस, बिकॉज इसका पहला मूवमेंट था ऐसे फ्लाई करने का. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gol a. His mother swooped past him. उसकी मम्मी उसके पास से शूं करके निकली. Her wings making a loud noise, he answered her. देखो बेटा ये जो swooped वर्ड है ना, ये जो वर्ड्स हैं गागा वर्ड्स हैं, यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिटरेरी डिवाइस कौन सी है. तो जहाँ पर साउंड वर्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया. ONOMATOPOEIA. ठीक है, दोबारा से बताता हूँ. ONOMATOPOEIA, ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस कहाँ पर होती है? जब साउंड वर्ड्स हो, जैसे ये स्वूप्ड है, गा 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 है, स्प्लैश्ड है, व्रूम है. जब ऐसे साउंड वर्ड्स आते हैं ना, तो वहाँ पर ओनोमेटोपिया होता है. ठीक है, ओके. ही सॉ हिज 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. curveting यानी एक ऐसे मूवमेंट जैसे हॉर्स की मूवमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसे. ठीक है. और बैंकिंग एक स्टाइल होती है मूविंग की, जिसमें एक विंग जो है वो दूसरे से थोड़ा सा हायर होता है. ठीक है. देन ही कंप्लीटली फोगोट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. फिर वो भूल ही गया कि वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली. अब वो तरह तरीके से फ्लाई करने लगा और मजे से आवाज़ें भी निकालने लगा. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. अब वो बिल्कुल सी के ऊपर उड़ने लगा. Over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Cawed यानी जो वो साउंड उसने निकाला, ये cawed भी ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है. ठीक है. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसको वेव कर रहे थे. beckoning means वेव करना. He dropped his legs to stand on the green sea. अब वो पानी के ऊपर खड़ा होने की जैसी उसने कोशिश करी, his legs sank into it. उसके पैर जो थे वो पानी में घुस गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो उसने डर के मारे वो ऊपर उड़ने के लिए कोशिश करी, लेकिन इतना टायर्ड था कि वो उड़ नहीं पा रहा था. ठीक है. And he could not rise, exhausted, बहुत ज़्यादा थक गया था. By the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it. पैर जैसे ही टच हुए, मतलब जैसे ही पैर अंदर गए तो उसकी बेली जो थी, उसका पेट जो था वो टच हुआ पानी से. एंड ही स्टार्टेड फ्लोटिंग. वो डूबा नहीं, फ्लोट करने लगा. ठीक है. उसके बाद डूबा नहीं वो, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. उसकी फैमिली बहुत खुश थी. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. ये भी एक फिश होती है, उसके पीसेज उसको दे रहे थे वो खुशी के लिए. He had made his first flight and now he was able to make his first flight. I hope the chapter is clear to you. Let's do some important questions of this chapter. Okay. Theme and message. Theme and message. Theme क्या है बेटा? Theme ये है कि motivation जो है वो जरूरी है. Motivation is required to do something which seems beyond one's limit. ठीक है. मैसेज क्या है? डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत मतलब
if you are confident enough, if you are motivated enough, you can produce wondrous result. Nothing is impossible. ठीक है बच्चों. अब आता है वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन द लेज. क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर पाया था अपने बाकी के ब्रदर्स के साथ, बाकी फैमिली के साथ. हाउ डिड ही फील देयर? ही फेल्ट रियली लोनली, ही फेल्ट रियली हंग्री. What did his parents do at this time? They were flying along with his brothers and sisters, and after that they rested on a plateau and enjoying the weather. Why was the young seagull afraid of the vast sea? उसको लगता था कि he won't be able to fly over the vast sea. उसको लग रहा था कि वो डूब जाएगा इसके अंदर. How did the young seagull's parents try to coax him to fly? उन्होंने कैसे उसको coax किया? उन्होंने पहले तो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करी, उसको डांटा भी, उसको थ्रेटन भी किया कि हम तुझे कुछ खाना नहीं देंगे, तू भूखा रह जाएगा यहाँ पर. तो ठीक है, तो इन तरीक़ों से उन्होंने उसको कोक्स किया, मतलब कोशिश करी कि वो किसी तरीके से फ्लाई करे. वाई डिड द यंग सीगल फील द हार्ट ऑफ द असेंडिंग सन? व्हाट डिड ही डू? जब गर्मी बढ़ने लगी, सनरेज डायरेक्टली आने लगी, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई. भूख ऊपर से लग रही थी उसको. ठीक है, एक दिन से ज़्यादा हो गया था, कुछ नहीं खाने को था. उसके बाद उसने क्या करा? उसने फिर नाटक किया, वो जो हमने देखा था ना सोने का नाटक. एक टांग ऊपर उठा ली, एक टांग छुपा ली, फिर एक आंख बंद करी, फिर एक आंख दूसरी बंद करी. तो नाटक कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ. ठीक है. हाउ डिड हिज फैमिली रिस्पॉन्ड? उसकी फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? कभी कभी आप लोग भी करते हो घर पर, पेरेंट्स से किसी बात के लिए नाराज़गी हो तो ऐसे नाटकबाजी जनरली सभी करते हैं. हाउ डिड हिज फैमिली रिस्पॉन्ड? अब उसकी फैमिली ने क्या रिस्पॉन्ड किया? उसकी फैमिली बड़ी चालाक थी. दे इग्नोर्ड हिम. उसके भाई बहन अपने एक्टिविटीज़ में लगे रहे, पेरेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहे, तो दे कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिम. वाई वॉज द यंग सीगल मैडन्ड बाय द साइट ऑफ फूड? बेटा जब खाना नहीं मिला, इतना टाइम हो गया, आदमी बिना भूख के पागल हो जाता है, तो वही हालत उसकी हो गई थी. खाने के बिना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं. और इनफैक्ट इतना ज़्यादा वो पागल हो गया था कि जब उसकी मदर उसके पास आई तो उसने सीधा जंप पे मार दी. ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी. 8th क्वेश्चन. Why did the young seagull's mother halt in front of him? How did he respond? नहीं, ये 8th नहीं किया था हमने. How and why did the young seagull beg his mother to bring him food? वो जो साउंड निकालता था वो गा 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 के मेरे को खाना दे दोगे इस तरीके से. और उसकी मदर ने क्या करा? उन्होंने रिस्पॉन्स करके उसको एक तरीके से टोंट किया गया, कोई खाना नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से. ठीक है. और ये हॉल्ट वाला, हाँ ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वो रुक गई थी कि भाई किसी तरीके से आए, किसी तरीके से अटैम्प्ट करे खाने के लिए, जंप मारे. और जब आदमी भूखा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है. हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड? ही डाइव्ड फॉर दैट पीस ऑफ फिश. उसने जंप मार दी. व्हाट हैपेंड टू हिम व्हेन ही डाइव्ड फॉर द फिश? पहले तो वो सीधा नीचे जाता है और उसके बाद उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, वो फ्लोट करने लगता है एयर के अंदर, फिर तरीके से फ्लाई करता है. डिड द मदर रियली वांट टू टोंट एंड मोक द यंग सीगल? नो, इट वाज जस्ट टू मोटिवेट हिम, इट वाज जस्ट टू मेक हिम एबल टू फ्लाई. जानबूझ के नहीं कर रहे, मतलब डेलिबरेटली. डेलिबरेटली का मतलब यहाँ पर है कि वो जानबूझ के उसको सता नहीं रहे थे, उसके पीछे रीज़न था, वो उसको मोटिवेट करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से तो उड़े. उनको पता था ये नॉर्मल है, एक बार ये जब फ्लाई करने लगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है, बस डर उसका खोलना था, और डर के आगे जीत है. ठीक है. हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइंग? वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उसने, तरीके से फ्लाई किया उसने, और आवाज़ें भी निकाली, फिर बहुत मज़ा आया. डिस्क्राइब हिज फैमिलीज रिएक्शन व्हेन ही स्टार्टेड फ्लाइंग? सब उसके साथ साथ उड़ने लगे, उसको चीयर करने लगे, वेव करने लगे, बहुत ज़्यादा सब प्राउड फील कर रहे थे. वाई डिड द यंग सीगल फील टेरिफाइड अपॉन लैंडिंग ऑन द सी? टेरिफाइड क्यों फील किया उसने वहाँ पर लैंडिंग कर? क्योंकि जब उसने लैंड किया ना तो उसके जो लेग्स थे वो पानी के अंदर सिंक कर गए, तो उसे लगा रहे मैं तो डूब जाऊँगा. बट जैसे ही उसकी बैली टच हुई तो फिर सब कुछ ठीक हो गया. व्हाट डिड ही डू टू ओवरकम हिज फीलिंग्स? उसने फ्लाई करने की कोशिश करी, बट ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो हंग्री, ही कुडंट डू सो. तो फिर उसकी बैली टच होती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो फ्लोट करने लगता है, डूबता नहीं है. ये नेचुरल है बेटा, बर्ड्स वगैरह डूबते नहीं हैं, इवन एनिमल्स भी नहीं डूबते जनरली. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक मोटिवेटेड द यंग सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? हंगर ने मोटिवेट किया पहली बात तो. दूसरा उसकी फैमिली की जो एक्टिविटीज़ थी, दे स्ट्रगल्ड रियली हार्ड टू मेक हिम फ्लाई. हाउ डिड द यंग सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइट? इसमें बेटा एक तरीके से समरी आ गई पूरी स्टोरी की. शुरुआत से इसको बताना पड़ेगा कैसे उसने फ्लाई नहीं कर सका, कैसे उसके पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, फिर फाइनली उसकी मदर की हेल्प की वजह से कैसे हुआ, तो ये आपको इसमें बताना पड़ेगा. बाकी लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं. इसके अलावा भी इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन
You can ask me in the comment box section. Okay बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय.